हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो केवीएस टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम फुल एनालिसिस करेंगे केवीएस टीजीटी हिंदी का सिलेबस और जानेंगे इसके लिए कौन सी बुक से रहेंगे इंपॉर्टेंट और इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। इसके अंतर्गत हम टॉपिक्स फ्रॉम एनईपी 2020 के जो टॉपिक जुड़े हुए हैं और हिंदी जो 110 नंबर की आने वाली है उसको कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हम अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ, और बुक लिस्ट भी हम इसमें एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 180 मार्क्स का होने वाला है और 180 मिनट्स भी मिलने वाले हैं। 1 मार्क फॉर ईच होने वाला है। इसका मतलब 180 मार्क्स रहेंगे, 180 मिनट्स मिलेंगे आपको, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब इस पेपर के 4 पार्ट रहने वाले हैं। पहले पार्ट में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड जनरल, ये लैंग्वेज का पार्ट पूछा जाना है, जबकि हिंदी का पार्ट अलग से सब्जेक्ट में 100 का पूछा जाएगा, जबकि इसमें ग्रामेटिकल ओनली पोर्शन पूछा जाएगा हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस। जो पार्ट 2 रहने वाला है वो करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर का रहने वाला है, जिसमें करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, रीजनिंग से ओनली 5 क्वेश्चंस, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस ये पूछा जाना है। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में इस बार जो बढ़ाया गया टॉपिक है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है और साथ में पेडागोजी और टीचिंग का है, पेडागोजी एंड टीचिंग का है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, ये इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, और लास्ट के 2 टॉपिक जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स के क्वेश्चन, ये किससे पूछे जाने हैं, एनईपी से पूछे जाने हैं। तो इस तरह ये 40 मार्क्स का जो रहने वाला है ये वाला पोर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाएगा इसमें, इस एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है हिंदी आपका 100 मार्क्स की आने वाली है, उसका जो डिटेल सिलेबस है हम नीचे मेंशन करेंगे। इसी का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि इंग्लिश में आपके रीडिंग आना है, कंप्रीहेंशन आना है, वर्ड पावर, ग्रामर और यूसेज आने हैं। ग्रामर यूजेस में सारा आपका वर्ड जो होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ग्रामर में आपके टेंस, सेंटेंस, वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सारी चीज़ें जो आने वाली हैं ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। जनरल हिंदी में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, जो आप हिंदी में नॉर्मल जो व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं वही आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसमें करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, 10 क्वेश्चंस आने हैं करंट अफेयर के और जीएस को मिला करके। तो ज़्यादातर पोर्शन करंट अफेयर का रहता है। यदि 10 क्वेश्चन है तो 10 में से करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और बाकी के 5 क्वेश्चंस आपके जीएस से आते हैं। तो इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ। इसकी एक बुक रहेगी स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है करंट अफेयर वार्षिकी वाली। तो आपको वार्षिकी की बुक ले लेना है जिसमें करंट अफेयर 2022 का, आपको कितना करंट अफेयर पढ़ना है, ओनली 2022 का ये करंट अफेयर पढ़ना होगा। इससे पहले आपका करंट अफेयर ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तो ये आपका सफिशिएंट हो जाएगा मोर देन। आगे देखते हैं इसमें क्या है। रीजनिंग एबिलिटी है, 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतने इसमें आने वाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स की आनी है। 180 के पेपर में ओनली 5 मार्क्स की आ रही है रीजनिंग, इसका मतलब बहुत कम इसका रेशियो है। फिर भी आपको इसके लिए आपको सिर्फ ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं जो आपको गूगल में मिल जाएंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जैसे आप प्रैक्टिस कर करके ही ओनली आप हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना ही सफिशिएंट है अभी से। कंप्यूटर लिटरेसी है, ये 5 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, तो इसके लिए भी उतना स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको वीडियो देखनी है तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। मेन टॉपिक जो एमएस वर्ड के हैं, इसमें क्या आ जाता है, एमएस वर्ड में आ जाता है आपका एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये सारे आपके टॉपिक आ जाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में। और इसके अंदर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पढ़ लेना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेनी है, और कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं उसमें क्या क्या जोड़ा गया और उनके जनक, कुछ जो इसके जनक हैं, आविष्कारक हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा कंप्यूटर लिटरेसी के लिए। और लगभग 3 महीने मिलेंगे आपको समय एग्ज़ाम के लिए। लगभग ये फरवरी में होगा एग्ज़ाम, तो 2 से 3 महीने का समय है जो आपकी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते जाएंगे तो सारा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है। मीन्स लर्नर का मतलब यहाँ एक स्टूडेंट से है कि स्टूडेंट को हमें समझना है, उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो हम पढ़ाते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, ये
इन सब में क्या रोल टीचर का है, लर्नर का है, रिलेशनशिप क्या है, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ क्या है, क्रिएटिव लर्निंग, स्पेस इन स्कूल, ये सारे टॉपिक्स जो दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये 6 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे आएंगे 6 क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह ये इसके अंतर्गत 5 टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चंस आने हैं। इसके लिए मैं आपको पहले से बता दूं, एक हमने सीरीज़ शुरू करी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस पेडागोजी और टीचिंग। इससे रिलेटेड जो आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, ये केवल ओनली टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारे प्राइमरी के लिए। यदि आप साथ में प्राइमरी का भी एग्ज़ाम की आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये टीजीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ये पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों का सिलेबस एक ही है जो पेडागोजी आनी है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, इसकी सीरीज आगे भी जारी रहेगी, तो कंटिन्यू आप देखते रहिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू आपको अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम चर्चा करते हैं। इसमें आपको क्या होगा, 6th to 10th आपको हिंदी की बुक रीड करनी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12th तक की रीड कर लीजिए बुक। उससे क्या होगा, एक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि प्राइमरी एग्जाम में भी इन्होंने यही सजेस्ट किया है कि 6 to आप एटलीस्ट 10 तक आप इसको कवर करना है। आगे देखते हैं जो सिलेबस है, इसमें पहले से लिख रखा है एनसीईआरटी सीबीएसई में 6 से 10वीं तक की जो बुक में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्थानक स्तर तक गहन समझ का आकलन किया जाएगा। इन्होंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि स्नातक का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल तक का। इसमें हिंदी में अलग से ही इन्होंने दे दिया कि ग्रेजुएशन लेवल तक का जो कॉन्सेप्ट है उसका कुछ से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो चैप्टर्स पूछे जाएंगे, चैप्टर के अंदर से भी इस बार पूछा जाना है, वो आपका एनसीईआरटी की जो बुक है उसका क्लास 6 to 10 तक आपका पूछा जाएगा। चलिए अभी देख लेते हैं खंड का में क्या है। व्याकरण है, वर्ण व्यवस्था है, वर्तनी है, संधि भेद है, शब्द भंडार है, रचना के आधार पर वाक्य हैं, ये वाक्यों के प्रकार हैं, पद व्यवस्था। एक चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ, जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी हिंदी की, वो एक बार इस सिलेबस को प्रिंट करके जरूर अपने स्टडी रूम में लगा लें, ताकि हर टाइम उनको ये पता रहे कि जो भी वो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में कहाँ मेंशन है। एक बार जो भी टॉपिक आप उठाएंगे हिंदी की बुक से, एक बार उसको सिलेबस से ज़रूर देख लेना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सिलेबस में जो जो चीज़ें मेंशन है केवल हमें वही चीज़ें पढ़नी है, और उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन भी करना है, क्योंकि आने वाले कंपटीशन को देखते हुए आपका इस बार का जो कट ऑफ है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। आगे देखते हैं, इसमें पद के भेद रहेंगे, संज्ञा के भेद, लिंग वचन कारक सर्वनाम ये इत्यादि पद रहेंगे। वाक्य व्यवस्था, वाक्य के अंग रहेंगे, वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, जो आप नॉर्मल ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़नी हैं आपको। 10 नंबर पे अलंकार जो है, अलंकार में ये लिखा है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पढ़ने हैं आपको अलंकार। इसके बाद आता है अवबोधन, रचनात्मक अभिव्यक्ति, अपठित गद्य, इसमें पैसेज भी आने वाले हैं, प्रार्थना पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। आप एमसीक्यू देखना होगा, आपको डिटेल क्वेश्चन नहीं आने हैं, तो प्रार्थना पत्र से रिलेटेड बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, ये सारे आएंगे। अब ये देखिए बसंत भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये 6th, 7th और 8th की सारी हिंदी दिए हैं, सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। तो आपको एक एक चैप्टर एकदम रट लेना है, क्योंकि ये आपके प्रीलिम से ये जो एग्ज़ाम है, जो रिटन एग्ज़ाम है, इसमें तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये जो इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ये इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का है, उसमें 30 मार्क्स की आपसे टीचिंग करवाई जाएगी, और जो वो टीचिंग जो रहेगी वो इसी हिंदी की रहेगी। तो ज़रूरी ये होगा कि आप 6 to 10th एटलीस्ट आप सारी बुकों को पढ़ डालिए एक तरफ से। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुकों के चैप्टर हैं जो आपके 6 to 10th एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आप आज ही परचेज़ कर लीजिए बुकों को जब भी देख रहे हैं, और अपनी एक तैयारी को एक बूस्ट दीजिए। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करिए वीडियोज़ को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उससे हम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।